नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 28 जनवरी 2021। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन में हम 28 जनवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य के परिवहन निगम ने हेरिटेज बुक स्टोर के सहयोग से नाव पर बच्चों का पुस्तकालय शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल का जो परिवहन निगम है, इसने कलकत्ता में हेरिटेज बुक स्टोर के सहयोग से नाव पर बच्चों का पुस्तकालय शुरू किया है। कहां पर? कलकत्ता में। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल। ये अपनी तरीके का पहला इनिशिएटिव है जो कि एक बार में 3 घंटे की लॉन्ग ट्रिप सर्विस प्रोवाइड कराएगा। अब बात इसमें पश्चिम बंगाल की हुई है तो वेस्ट बंगाल का जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं एक बार। देखो, पश्चिम बंगाल की सरकार 26 मार्च 2021 से ढाका से लेकर सिलीगुड़ी के बीच पैसेंजर ट्रेन सर्विस को स्टार्ट करने की योजना बना रही है। सेकंड पॉइंट, भारत का पहला टायर पार्क ये कहां पर बनेगा? ये पश्चिम बंगाल में बनेगा। थर्ड पॉइंट, पश्चिम बंगाल की सरकार रोड एक्सीडेंट विक्टिम के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट करने की योजना बना रही है, मतलब ये जल्दी इसे स्टार्ट करेगी। फोर्थ पॉइंट, पश्चिम बंगाल की सरकार ने द्वारका सरकार कैंपेन को स्टार्ट किया था। फिफ्थ पॉइंट, पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये घोषणा की है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन को मतलब इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए जो सरकारी स्कूल हैं और मदरसा हैं, इनके जो स्टूडेंट हैं, ऐसे तकरीबन 9.5 लाख स्टूडेंट हैं जिनको फ्री टैब प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात पश्चिम बंगाल की है तो इसकी लोकेशन देखिए आप कहां पर है। देखो, यह है पश्चिम बंगाल की लोकेशन। यहाँ पर इसके आसपास के राज्यों की बात करें, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ऊपर ये सिक्किम और इधर आता है ये आसाम। 5 राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है और पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ भी लगती है। ये बात आप याद रखेगा। अब इसकी कैपिटल क्या है? देखो, इसकी कैपिटल है कलकत्ता। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। 23 जिले हैं, लोकसभा की 42 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, कलकत्ता में इसकी हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तोताथिल बी राधाकृष्णन, या आप कह सकते हैं टीबी राधाकृष्णन, ये इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। पश्चिम बंगाल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो जुरिस्डिक्शन है ये कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं टीबी राधाकृष्णन। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पे, जैसे सुंदरबन नेशनल पार्क, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क और चपरामती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। म्हारा गांव जगमग गांव योजना किस राज्य की है? बताइए। देखो, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था हरियाणा की सरकार के द्वारा। कब? जुलाई 2015 में। नाम क्या है इस स्कीम का? म्हारा गांव जगमग गांव स्कीम। इस स्कीम का मकसद यह है कि देखो, जो शहरी क्षेत्र है वहां पे जैसे 24 घंटे बिजली मिलती है, उसी प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं मतलब रूरल एरियाज हैं वहां पर भी 24 घंटे बिजली प्रोवाइड कराना, ये इस स्कीम का मेन मकसद था। तो इसको हरियाणा की सरकार ने जुलाई 2015 में स्टार्ट किया था। अब ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने ये घोषणा की है कि जल्दी ही 223 गांव को इस स्कीम के तहत शामिल किया जाएगा। और अब बढ़कर ये कितने गांव हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 5223 गांव। याद रखेगा, 5223 गांव अब ये हो जाएंगे टोटल इस स्कीम के अंदर, जिन्हें ये जो 24 घंटे बिजली प्रोवाइड की जाएगी। तो याद रखेगा, ये स्कीम हरियाणा सरकार की है। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हरियाणा की लोकेशन देखिए आप कहां पर है। ये है हरियाणा की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें तो देखो, इधर है ये दिल्ली छोटा सा, पहले तो आप ये जान लीजिए। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इनके साथ हरियाणा की सीमा लगती है। कैपिटल क्या है? देखो, हरियाणा और पंजाब दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण। जिले की बात करें, 22 जिले हैं, लोकसभा की 10 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, दोनों इसकी देखो, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन हाईकोर्ट है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा। इन राज्यों के साथ और केंद्र शासित प्रदेश के साथ हरियाणा की सीमा लगती है, जिसे अभी हमने मैप के माध्यम से देखा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 दिवसीय वार्षिक आदिवासी मेला किस शहर में शुरू हुआ? बताइए। देखो, ये जो ट्राइबल फेयर है ना, ये 15 दिन का है और ये कब तक चलेगा? ये चलेगा 9 फरवरी तक। इसमें होगा क्या? देखो, इसमें यह बताया गया है कि ये जो 15 दिन का एनुअल ट्राइबल फेयर है, जिसे आप आदिवासी मेला भी कह सकते हैं, ये 26 जनवरी 2021 से भुवनेश्वर आदिवासी एग्जीबिशन ग्राउंड में ये स्टार्ट हुआ है। और जैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना ऑर्गेनाइजर,
उन्होंने ये इन्फॉर्म मतलब सूचना दी है कि ये 1951 से हर साल आयोजित होता है और ये देश का मतलब ओल्डेस्ट फेयर है। ये नाम क्या है? आदिवासी महिला, या फिर आप कह सकते हैं 15 दिन का एनुअल ट्राइबल फेयर। अब इसमें होगा क्या? देखो, ये लोगों के बीच मतलब लोगों के लिए 11 बजे से लेके 7 बजे तक ये हर रोज खुला रहेगा। और कब तक चलेगा? ये चलेगा 9 फरवरी तक। तो ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? ये हुआ है भुवनेश्वर में। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब भुवनेश्वर कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। तो उड़ीसा का जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं। देखो, पहला पॉइंट क्या बोलता है? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने भुवनेश्वर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की। सेकंड पॉइंट, उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। थर्ड पॉइंट, उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। फोर्थ पॉइंट, उड़ीसा का भीतरकनिका नेशनल पार्क 26 जनवरी 2021 में 9 दिनों के लिए बंद रहेगा। अब ये बंद किस लिए रहेगा? क्योंकि यहाँ पे जो क्रोकोडाइल हैं इनका सेंसस किया जाएगा। तो याद रखेगा, भीतरकनिका नेशनल पार्क ये उड़ीसा में स्थित है। फिफ्थ पॉइंट, उड़ीसा राज्य सरकार ने सूजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। सिक्स्थ पॉइंट, जस्टिस एस मुरलीधर ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सेवंथ पॉइंट, उड़ीसा राज्य ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस ए.के. मिश्रा होंगे। तो ये तो बात करी हमने उड़ीसा का जो करंट अफेयर है उसके बारे में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश के किस जिले को कोरोना मुक्त किया गया? मतलब किस जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? तो देखो, यह है उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला, जिसे अभी हाल ही में कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मतलब यहाँ पर अब कोई भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन देखने को नहीं मिला है किसी भी सिंगल पर्सन में। तो कौशाम्बी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या बोलता है? उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। सेकंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। थर्ड पॉइंट, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। फोर्थ पॉइंट, भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर रहा है। मतलब भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं ये उत्तर प्रदेश में करते हैं, पहले स्थान पे। फिफ्थ पॉइंट, देखो, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए जो लेबर क्लास है मतलब जो मजदूर हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। सिक्स्थ पॉइंट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। सेवंथ पॉइंट, मिशन शक्ति की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। एट्थ पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया। नाइन्थ पॉइंट, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए #हाथ धोना रोके कोरोना अभियान को शुरू किया था। तो ये तो बात करी हमने उत्तर प्रदेश के बारे में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। CSIR की किस लेबोरेटरी ने पहले अपशिष्ट जल उपचार प्रौद्योगिकी मॉडल का अनावरण किया है? तो देखो, CSIR की काफ़ी सारी लेबोरेटरीज हैं, तकरीबन 38 के करीब हैं। तो इसकी एक लेबोरेटरी है, नाम क्या है? CMEIR, मतलब सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर से बोलता हूँ, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने भी हाल ही में पहले वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी मॉडल का अनावरण किया है, मतलब इसको अनबिल्ड किया है। मकसद क्या है? मकसद यह है कि जो वेस्ट वाटर है इसको प्यूरिफाई किया जा सके, किसके लिए? इरिगेशन पर्पस के लिए। तो ये इसका मेन मकसद है। अब देखो, बात करें CSIR की। CSIR का पूरा नाम क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? 1942 में। डेट आप याद रखेगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं यानी DG कौन है? DG हैं शेखर C. मेंडे। फिर से बोलता हूँ, शेखर C. मेंडे, ये इसके DG हैं। लोकेशन की बात करें, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, आप ये कह सकते हैं। और देखो, ये जो CMEIR है ना, क्या है ये? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल का जो दुर्गापुर है वहाँ पर है ये स्थित है। और इसकी तकरीबन 38 के करीब लेबोरेटरीज हैं, ये आप याद रखेगा। अब ये किस बॉडी के अंदर काम करती है? तो इस बॉडी का नाम क्या है? कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। देखो, बात करें ये जो दूसरे ऑप्शन है, जैसे CBRI, ये कहाँ पर है? ये है रुड़की में। CDRI, ये कहाँ पर है? लखनऊ में। CLRI, ये कहाँ पर है? ये चेन्नई में है। और एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि CMERI, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो CSIR की लेबोरेटरी है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। काजा क्लास
किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? देखो ये जो काजा क्लास है ये इस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है इस्टोनिया। अब इस्टोनिया कहाँ पर है? तो देखो इस्टोनिया की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। यह है इस्टोनिया, ये यूरोप में है। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो तैलीन ये इसकी कैपिटल है। देखो इस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया ये तीनों बाल्टिक कंट्रीज हैं। यहाँ पर ये बाल्टिक सी है ना। एग्जाम में पूछा जाता है 4 ऑप्शन देके, जैसे एग्जाम में दिया जाएगा इस्टोनिया, लैटविया, लिथुनिया और बेलारूस। पूछा जाएगा कि अब इनमें से कौन सा बाल्टिक कंट्री का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है। तो देखो इस्टोनिया भी है, लैटविया है और लिथुनिया भी है, लेकिन ये जो बेलारूस है ये नहीं है। तो इस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया ये तीनों बाल्टिक कंट्रीज हैं और इस्टोनिया की कैपिटल क्या है? तैलीन। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2021 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के कितने कर्मियों को विभिन्न श्रेणियों के लिए पुलिस सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो देखो जनवरी 2021 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के टोटल 17 कर्मियों को विभिन्न श्रेणियों के पुलिस सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई है इसमें आईटीबीपी की। इसका नाम क्या है? आईटीबीपी का पूरा नाम है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इस बॉडी का गठन कब किया गया था, मतलब इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो ये हुई थी 1962 में। हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल डीजी कौन है? तो ये है एसएस देसवाल। कभी कभी डीजी भी पूछ ले जाते हैं। तो ये बताइए अब ये किस बॉडी के अंदर, मतलब किस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करती है? तो होम अफेयर के अंदर ये काम करती है। और ये जो गृह मंत्रालय है ये किसके पास है अभी? तो ये है अमित शाह जी के पास, और यही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर भी हैं। आईटीबीपी का काम क्या होता है ये बताइए आप। देखो चाइना का जो तिब्बत वाला ऑटोनोमस रीजन है वहां पर ये निगरानी करती है, ये वाली बॉडी आईटीबीपी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सनोफी फार्मास्यूटिकल कंपनी किस देश की है? ये अभी न्यूज में है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि देखो ये फाइजर और बायोनटेक इन दोनों के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन की जो डेवलप की गई है, कोविड-19 वैक्सीन, उसकी ये 100 से ज़्यादा, मतलब 100 मिलियन से ज़्यादा जो खुराक हैं उनको ये प्रोड्यूस करेगी। कब तक? 2021 के अंत तक। फिर से बोलता हूँ, फाइजर और बायोनटेक इन दोनों के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन जो है इस जिसको डेवलप किया गया है इनके द्वारा, इसकी ये 2021 के अंत तक 100 मिलियन से ज़्यादा खुराक को प्रोड्यूस करेगी। तो ये कहाँ की है? सनोफी फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो ये है देखो फ्रांस की। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो हम कुछ ऐसी और दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं जो अभी चर्चे में है। जैसे फाइजर की बात चल रही है। फाइजर कहाँ की है? देखो फाइजर, पी तो इसमें साइलेंट है, PFIZER ये इसका पूरा नाम है। फिर से बोलता हूँ PFIZER। तो ये फाइजर जो है ये अमेरिका की कंपनी है, याद रखेगा। अब बात करें दूसरी कौन सी थी? बायोनटेक। बायोनटेक कहाँ की है ये बताइए। बायोनटेक जर्मनी की है। दूसरी कौन सी है? एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका ये ब्रिटिश और स्वीडिश की है। मतलब इन दोनों की अलग अलग कंपनी थी जिनको बाद में मर्ज करके एक बना दिया गया, एस्ट्राजेनेका। और ये सनोफी फार्मास्यूटिकल कंपनी ये कहाँ की है? ये फ्रांस की है। तो याद रखेगा 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो देखो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नाम क्या है? उद्धव ठाकरे। इन्होंने 26 जनवरी 2021 को बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन महाराष्ट्र के नागपुर में किया है। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इन्होंने ये भी घोषणा की है कि जल्दी गोंडवाना थीम पार्क का, मतलब इसको सेटअप किया जाएगा कहाँ पर? नागपुर में, जो कि विदर्भ ट्राइबल का जो कल्चर है इसको ये इंट्रोड्यूस करेगा। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, नागपुर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2021 तक किस देश में कोविड-19 की वजह से 1 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं? तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, यूनाइटेड किंगडम। जनवरी 2021 तक यूनाइटेड किंगडम में कोविड-19 की वजह से 1 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, मतलब इनकी डेथ हो गई है। बात करें यूके की, कैपिटल क्या है? लंदन। लंदन इसकी कैपिटल है। करेंसी की बात करें, पाउंड स्टर्लिंग ये इसकी करेंसी है। और प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। तो याद रखेगा बोरिस जॉनसन यूके के प्रधानमंत्री हैं। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब जो क्वेश्चन कल आपसे पूछा गया था उसका आंसर ये है। देखो क्वेश्चन क्या था? किस राज्य में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई है? तो ये जो योजना थी ये थी राजस्थान सरकार की। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। पश्चिम घाट भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखो ये साउथ इंडिया का मैप है, इधर आता है ये पश्चिम घाट। तो आपको ये बताना है ये कितने राज्यों में फैला हुआ है, और जो राज्य हैं जैसे 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 7 जो भी हैं, इनका आपको नाम भी बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। एक तो आपको ये बताना है, और दूसरा इसी के साथ देखो ये पश्चिम घाट है और इधर आता है ये ईस्टर्न घाट। इन दोनों के यहाँ पे जहाँ पे इनका जंक्शन पॉइंट है ये, यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है। इस टाइगर रिजर्व का नाम भी आपको बताना है। तो ये आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, दोनों का आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। तो एक तो आपको ये बताना है पश्चिम घाट भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है, और पश्चिम घाट और ये जो पूर्वी घाट है मतलब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इन दोनों का जो जंक्शन पॉइंट है यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है। इस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।